हेलो वांगशन लवर्स एंड ईजान लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस अभी भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स नहीं आए हैं, तो मुझे डाउट है कि क्या मुझे ये स्टोरी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं। वरना अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो मैं कोई और स्टोरी न्यू आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो नी ब्रदर, हमें इसका पीछा करना चाहिए। मुझे सच में इसे अपना बनाना है। ये ओमेगा मुझे बहुत ही पसंद आया। पर जान ब्रदर, ये वो प्रिंसिपल का ग्रैंडसन है। क्या बात कर रहे हो? वो तो आपको मार ही डालेंगे। वो बुढ़ा क्या मुझे टपकाएगा? मैं ही उसके सर में 6 के 6 गोली उतार दूँगा। चलो। वो दोनों हमारे प्यारे सेबों के पीछे जाते हैं जो बाहर जा रहा था लाइब्रेरी के। और तभी ईबो को उसके प्यारे से ग्रैंडपा मिलते हैं। वो उसे हक कर लेता है और कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे प्यारे से जियान उसे वरीडली पूछते हैं, ईबो तुम गिर गए थे ना? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं ना? ईबो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ग्रैंडपा, आपका ईबो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और वैसे भी मैं तो जानगा के ऊपर गिर गया था ना, तो मुझे नहीं उन्हें चोट लगी होगी। तुम इसीलिए उसके सामने वो कर रहे थे जबकि गलती उसकी थी। देख के चल नहीं सकता है, अंधा कहीं का। ओह ग्रैंडपा, ऐसी बातें नहीं कह रहे। उनका नहीं ध्यान हुआ होगा तो क्या हुआ? वैसे भी वहाँ लाइब्रेरी में बहुत ही सारे स्टेयर्स होते हैं, हम किसको किसको बचाएंगे? कभी ना कभी लड़ जाते हैं, तो कोई बात नहीं। तुम जैसे इनोसेंट बच्चे को इसीलिए मैं डरता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था उससे हमेशा 100 कोस की दूरी रखना, पर तुम तो पहले दिन ही उससे लड़ गए। ग्रैंडपा, इसमें मेरी क्या गलती है? बस अब उसे दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि उस इंसान की परछाई भी तुम्हें टच हो। किसके बारे में बात कर रहे हो बुढ़े? हाँ, ईबो और चिरन दोनों ही उस पर्सन की तरफ घूमते हैं जो डार्कली उन्हें देख रहा था। ईबो कहता है, ये क्या कह रहे हो जानकर? इतना सुनते ही जान तो एकदम शॉक। जानकर, ये क्या कहा तुमने? जानकर, आप मेरे सीनियर हो, तो क्या मैं ये नहीं बुला सकता आपको? तो मुझे क्या बुलाना चाहिए? वो इनोसेंटली जान की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहता है, और जान की धड़कनें एकदम तेज़ हो गई थी। उसे खुद फील नहीं हुआ कि आखिर क्यों उसकी धड़कनें ऐसी हो जाती हैं जब भी वो उसकी आंखों में देखता है। उसे ऐसा क्यों होता है? उसे क्यों लगता है कि ये आंखें उससे बिलोंग करती है, वो उससे बिलोंग करता है? उसे समझ नहीं आता। तभी उसकी ये ख्याल टूट जाते हैं एक बहुत ही कड़वे आवाज़ से, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट आवाज़ से। उससे इतनी ज़्यादा बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसके पास कोई मैनर्स नहीं है। अपनों से बड़े बात कैसे करते हैं हम लोग बड़ों से? इसीलिए आज तक उसे कोई भी ढंग से बात नहीं करता, ना टीचर्स और ना मैं खुद। उसे इग्नोर करो जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता, समझे वो? और तुम चलो, वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान के आसपास भी रहने का। बुढ़े, क्या कहा तुमने? तुम अपने ग्रैंडसन को मेरे बारे में क्या बता रहे हो? मेरे पास मैनर्स नहीं है ओके? मेरे पास मैनर्स है, इसीलिए अभी तो तुम्हें टपकाया नहीं है, वरना कब इस धरती से तुम्हारे बोझ को कम कर देता, समझे? ये वो कहता है, जान गा, ये क्या तरीका है मेरे ग्रैंडपा से बात करने का, और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से? आप सच में शेमलेस हो। ग्रैंडपा ने कहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, आप एक माफिया हो, पर मुझे लगा कि नहीं, अब ऐसी नहीं हो। पर अब आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप बहुत ही बुरे हो। सच में ग्रैंडपा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे इस पर्सन से कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। गलती मेरी है। ग्रैंडपा, अब चलिए यहाँ से। जान गुस्से में अपने दांत को पीसता है। वो ईबो को अपनी तरफ टर्न करता है, उसे अपनी तरफ पुल करता है, अपनी मास्क को उतारता है और उसे पैशनेट से रफली एक हंग्रीली किस करता है। उस किस में हमारे प्यारे से ईबो ने जान के चेहरे को पूरी तरीके से देख लिया था, और वो शिवर करने लगा था, काँपने लगा था।
उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और जान की कंडीशन भी ईबो से बिल्कुल अलग नहीं थी। उसकी भी बॉडी ट्रम्बल कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और ईबो बेहोश हो जाता है। वो गिरने वाला था। जान की शर्ट को उसने पकड़ा था, पर अब वो गिरने की वजह से, अनकॉन्शियस होने की वजह से वो उसके शर्ट को छोड़ देता है। वो गिरने वाला था, पर जान उसे अनकॉन्शियसली होल्ड कर लेता है और तब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जिरैन कहता है, क्या हुआ? ईबो, ईबो तुम ठीक हो? प्लीज़ ईबो उठो, मेरी बात सुनो, क्या हुआ? तुम्हें ठीक हो ना? और जान की ऐसी कंडीशन देखकर वो खुद शॉक थी कि माफिया किंग होकर, इतना ज़्यादा बदतमीज़ होकर, इतना ज़्यादा कोल्डलेस पर्सन होकर, हार्टलेस होकर इसके आंसू आंसू गिर रहे हैं, किस वजह से? और पर अभी ये सोचने का उनके पास समय नहीं था। वह जल्दी से न्यू सांग से कहते कि जल्दी से उसे कैरी करो, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हुसैन उसे टच करने ही वाला था, तब जान कोल्डली कहता है, डोंट टच। उसकी इतनी कोल्ड वॉइस से न्यू सांग तो ट्रम्बल करने लगता है और वह तुरंत ही पीछे हट जाता है। जान ईबो को अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और तुरंत ही वो दोनों वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर्स उसे एडमिट करते हैं और बाहर जान और चिरैन इंतज़ार कर रहे थे। जान की आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो अभी भी उसके आंसू को संभाल नहीं पा रहा था। चिरैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हो क्या गया है, आंसू गिर रहे हैं पर क्यों? और तभी वहाँ हाईक्वान आते हैं, वांग हाईक्वान। तब वो कहते हैं, डैडा क्या हुआ? आपने कहा ईबो बेहोश हो गया, क्या हुआ? अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक था। तो फिर चिरैन कहते हैं, हाईक्वान पता नहीं, अचानक से वो बेहोश हो गया, डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं पर अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया है। तब हाईक्वान जान को वहाँ देखते हैं, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। हाईक्वान कहते हैं, क्या हुआ जान? तुम रो रहे हो, क्यों, क्या हुआ? हाईक्वान को देखते ही जान अपने आंसू को पोंछता है और कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैं 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 कुछ समय बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही डॉक्टर्स कहे कि वो ठीक है, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मुझे एक बार उससे मिलना है, केवल एक बार। हाईक्वान हाँ कहते हैं और वो जान बाहर से चला जाता है। तो फिर हाईक्वान कहते हैं, डैडा ये वो सच में रो रहा है, पर क्या हुआ था एक्चुअली? तब चिरैन उसे सब कुछ बताते हैं। तो हाईक्वान कहता है, पर जान ऐसे लोगों में से नहीं है कि किसी को किस करने की वजह से वो रोए। उसने हज़ारों बार लड़की के साथ फ्लर्ट किया होगा, उसे किस किया होगा, पर आज ऐसे मुझे नहीं लगता कि वजह ये है, कोई और ही बात है। जान बाहर आते ही अपने घुटनों पे गिर जाता है, क्राई करते हुए कहता है, तुम्हारा बात बिल्कुल सच हुआ। देखो तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो कि केवल मुझे देखते ही, मेरे पूरे चेहरे को देखते ही तुम बेहोश हो गए, तुम खुद को संभाल नहीं पाए और अब तुम्हारी हालत ऐसी है। लंजा तुमने सही कहा था कि तुम कभी मेरे नहीं हो सकते और तुम मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करते हो। अगर नियति हमें मिलाती भी है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ हम जन्म भी लेते हैं, तो शायद हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम्हारे ग्रैंडपा या कह लो तुम्हारे अंकल, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे मुझे तुम्हारा होने से। और हाईक्वान क्या तुम्हारे गगो, वो मुझे एक्सेप्ट कर भी लेंगे, पर तुम नहीं, तुम मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करते हो। हर बार तुम्हारी नफरत का कारण बन जाता हूँ मैं, हर बार ऐसा होता है। जान अपने ही ख्यालों में लड़ रहा था, खुद से लड़ रहा था, और तभी फ़ोन रिंग होती है उसकी। वो फ़ोन पिक करता है, देखता है कि उसके मैथ्स प्रोफेसर हाईक्वान का फ़ोन है। उसे पिक करता है, कहता है, प्रोफेसर इबो ठीक है ना, उसे होश आ गया ना? तो फिर प्रोफेसर कहते हैं, तुम यहाँ आ जाओ पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। जान जल्दी से दौड़ कर अंदर कहता है और वो कहते हैं, क्या हुआ प्रोफेसर, आप इतने वरीड क्यों देख रहे हैं? तो फिर हाईक्वान कहता है, पता नहीं जान, ईबो टेम्प्रेरी कोमा में चला गया है,
जान की ये सुनकर ही पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है क्या वो वो कोमा में चला गया है? तब हाईकमान कहते हैं हाँ, डॉक्टर्स खुद नहीं समझ पा रहे या आखिर उसके साथ क्या हुआ कि वो टेम्प्रेरी कोमा में चला गया है। और डॉक्टर्स का कहना है कि उसे बहुत ही बड़ा शॉक लगा है जिसकी वजह से वो एज टेम्प्रेरी कोमा में चला गया है। और डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि वो कब उठेगा। हो सकता है वो 1 हफ्ते में उठ जाए, 1 महीने लग जाए या 1 साल भी लग सकते हैं। और जान मम्बल करते हुए कहता है या कभी नहीं, मेरी वजह से उसकी दोनों ही लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, लंजा की भी और इबो की भी, मेरी वजह से। नहीं, मैं यूँ नहीं रह सकता। वो कहता है प्रोफेसर क्या मैं बस 10 मिनट उसके पास रह सकता? मैं बस 10 मिनट अकेले उसके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्रोफेसर प्लीज़। वो बेग कर रहा था और दोनों ही शौक थे। वो माफिया के जिसे प्लीज़ शब्द का मतलब कभी पता ही नहीं था, आज वो उसके लिए ईवो से मिलने के लिए बेग कर रहा है। वो दोनों ही शौक थे। तो फिर जान कहता है क्या क्या मैं जाऊँ? तो फिर हाईकमान कहते हैं हाँ हाँ तुम जा सकते हो। जान जल्दी से ईवो के पास आता है। वो देखा कि वो अनकॉन्शियसली बेड पे लेटा हुआ है। उसके आसपास बहुत सारे मशीन्स लगे हुए हैं पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जान उसके हाथ को अपने हाथ पे लेता है, उसे पकड़ता है। वो कहता है लंजा लंजा देखो, तुमने जो कर्स किया था वो बिल्कुल सही है। देखो तुम, देखो ना देखो तुम आज भी ज़िंदा हो, ठीक हो, पर मुझसे कितने सारे दूर हो। तुमने कहा था ना कि अगर हम फ्यूचर में मिले तो तब भी तुम मेरे कभी नहीं हो पाओगे। देखो ये सच है, तुम टेम्प्रेरी कोमा में चले गए केवल मुझे देखकर। माय लव, अगर तुम्हारा बात सच है तो मेरा बात भी सच होगा। मेरा हार्ट वो स्टोन बन चुका होगा जिससे मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, पास्ट में जा सकता हूँ और सब कुछ वापस ठीक कर सकता हूँ। मुझे ये करना होगा माय लव, मुझे ये करना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो। मैंने पहले ही लंजा हो कि डिस्ट्रॉय कर दी थी लाइफ, और अब जब तुम ईबो बन कर आए हो तो मैं ये नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। वो डर, वो पेन, तुमसे सब कुछ छीनना होगा। मुझे सब कुछ लेना होगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आंसू की कुछ बूंदें ईबो के हाथ पर गिरती है और वो वहाँ से चला जाता है दौड़कर। और वो फिर हाईकमान के पास जाता है, उनके हाथों को पकड़ता कहता है प्रोफेसर प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा, प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा हमेशा। और उसे कभी पेन मत होने दीजिएगा। उसने बहुत कुछ सफ़र किया है और प्लीज़ उसे हर्ट मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वो जल्दी से वहाँ से दौड़ कर चला जाता है। वो अपनी कार उठाता है और वहाँ से 120 किलोमीटर दूर शहर से एक बहुत ही दूर, एक बहुत ही बड़े से पहाड़ के पास जाता है। उस एरिया का नाम था ईलिंग। वो वहाँ जाता है। एक बहुत ही बड़े से पहाड़ में वो एक केव को ढूंढ रहा था और उसे बहुत ही मुश्किल से वो केव मिल जाती है। वो उस केव में एंटर करता है और उसे ब्यूटीफुल सा बहुत ही सुंदर सा लोटस दिखाई देता है और उसके ऊपर एक स्टोन था। जान धीरे से उसके पास जाता है और कहता है माय लव, मैं सब कुछ ठीक करने पास्ट में जा रहा हूँ। आई होप कि इस बार मैं लंजा को प्रोटेक्ट कर लूँगा। ऐसा कहते ही वो स्टोन को टच करता है और सडनली सब कुछ बदलने लगता है। उसका वर्ल्ड मानो ख़त्म हो रहा था और तुरंत ही स्काई से गिरता है धड़ाम से। और तब वो अपनी आंखें खोलता है और वहाँ की एयर, वहाँ की व्यू सब कुछ अलग था। और अब वो फाइनली पास्ट में आ चुका है, कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ चुका है। और वो देखता है कि हर तरफ बहुत ही ब्यूटीफुली रेड कार्टन्स, लालटेन से सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। और वो सोचता है नहीं, उन दोनों की शादी हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या मुझे लेट हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। और
हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस, क्योंकि अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो मैं बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए पहले आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, उसके बाद ही मैं आपके लिए बड़ी बड़ी वीडियोस लाऊंगी। तो गाइस, ऑलवेज लव वांगशी एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।